हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल जर्नी में हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। और पिछली क्लास में हमने नाउन को जिस बेसिस पे बांटा वो थे जेंडर। हमने क्लासिफाई किया नाउन को जेंडर के बेसिस पे और हमने पढ़ा मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में। दोस्तों याद रहे दोस्तों, हमारा एम क्या है? रिकॉग्निशन पार्ट, यानी पहचानना। कैसे? हर एक नाउन की डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन को पढ़ना, समझना और एक ऐसी जनरल डेफिनेशन जिसके बाद कभी भी कोई और डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उस डेफिनेशन के बिहाफ पे किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को जो ऑलरेडी नाउन है ये पहचानने में आसानी हो कि वो नाउन कौन सा नाउन है। हमने जितने भी नाउन अभी तक पढ़े, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे पढ़े, चाहे कॉमन या प्रॉपर नाउन, चाहे अब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव नाउन, चाहे काउंटेबल अनकाउंटेबल, या कल हमने जो जेंडर के बेसिस पे पढ़े कॉमन, न्यूटर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन। और उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जांपल्स लगा रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस विल डेफिनेटली गिव यू मास्टरी। तो दोस्तों आज की इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज ये सीखेंगे, क्योंकि सोचिए कि कितने ज्यादा मस्कुलाइन जेंडर्स और फेमिनाइन जेंडर्स की लिस्ट होगी, बॉय, गर्ल, इस तरीके से कितने ज्यादा होंगे। पर अगर हमें कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ तरीके पता लग जाएं जिनसे हम आसानी से मस्कुलाइन जेंडर्स का फेमिनाइन जेंडर पता कर पाए, इंस्टेड ऑफ कि हमें पूरी लिस्ट याद करनी पड़े, क्योंकि अनकाउंटेबल होंगे, कितने ज्यादा लिस्ट लंबी होगी इसकी। पर अगर हमें तरीकों के बारे में पता लग जाए तो कितना आसान हो जाए। तो दोस्तों आज कुछ तरीकों पे ध्यान देंगे, टिप्स पे, कि किस तरीके से मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर पता किया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म फेमिनाइन्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर्स। दोस्तों जो पहला तरीका है उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे? हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट नेम। जब हम फेमिनाइन बनाने के लिए बिल्कुल डिफरेंट नेम का यूज करें, बिल्कुल डिफरेंट, कोई भी कॉमन नहीं, कुछ नहीं, हम इस कैटेगरी में आने वाले मस्कुलाइन और फेमिनाइन पर ध्यान देंगे। जैसे अगर मैंने लिखा है ब्रदर, जो कि एक मस्कुलाइन जेंडर है, आपको पता है भाई, वर्ड्स में तो नाउन है ही, आपको दिख रहा है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर ये सेंटेंस में जब आएगा, आपका माइंड जब प्रोसीड करेगा, किसी सेंटेंस में अगर ब्रदर नाम का वर्ड आया है तो आपको जेंडर बता देगा ना। कल हमने सीखा ना कि हाँ भाई ये तो मस्कुलाइन जेंडर की बात हो रही, फीमेल जेंडर की बात हो रही। तो चलिए अगर इसके फीमेल जेंडर की बात करें, फेमिनाइन की, तो हमें सबको मालूम है क्या बनेगा? सिस्टर। तो आप इन दो वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या कोई कॉमन पैटर्न दिख रहा है? नहीं। क्या कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट जरा सा भी खसका के वर्ड बनाया गया? बिल्कुल नहीं। एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड है, एक बिल्कुल ही दोस्तों डिफरेंट वर्ड है ब्रदर और सिस्टर का। तो यानी कि ये पहला तरीका है, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट नेम। और अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे किंग और क्वीन, हस्बैंड, और इसका फेमिनाइन क्या हुआ दोस्तों? वाइफ, लॉर्ड, लेडी। कितने ही सारे इसमें जितने भी आप इस कैटेगरी में देख रहे हैं, बहुत सारे हैं जहां पे बिल्कुल डिफरेंट नाम है, बिल्कुल ही डिफरेंट नाम है। कि जब मस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे तो एंटायरली डिफरेंट वर्ड है, और जब फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे बिल्कुल डिफरेंट वर्ड। कोई पैटर्न नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई ट्रिक नहीं इसको याद करने की। तो ये है पहली कैटेगरी, ये है पहला तरीका फॉर्म करने का मस्कुलाइन से फेमिनाइन से। ये आपकी मस्कुलाइन की लिस्ट है और ये फेमिनाइन जेंडर की। और क्या तरीका है? बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। अब ये कह सकते हैं कि ऐसे तो न जाने कितनी लंबी लिस्ट होगी, हम याद कैसे करेंगे? इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको डेली कॉन्वर्सेशन में मास्टरी हासिल करनी होगी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में आप आप यूज्ड टू हैं, आप बोलते रहते हैं सर, तो आपको खुद ही इन सारे वर्ड्स का नॉलेज हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये कहता है दोस्तों कि जब आपको मस्कुलाइन जेंडर का वर्ड दिया जाए, आप उस वर्ड में एक सफिक्स जोड़ दें। आपको पता है दोस्तों प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स यानी कुछ कॉमन सिलेबल्स, सिलेबल्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट जो किसी वर्ड के आगे आते हैं, कॉमन प्रीफिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना हो तो आप UN ले सकते हैं, दो अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन, क्यों यूज होगा? आप कॉमन देखिए, हम यहां पे एक वर्ड लगा सकते हैं फ्रेंड, तो क्या बन गया? अनफ्रेंड। अगर हम यहां पे एक वर्ड लगा दे फॉर्च्यूनेटली, और ये अन प्रीफिक्स लग के क्या हो गया? अनफॉर्च्यूनेटली। तो प्रीफिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट
जिसको हम कॉमनली किसी वर्ड के आगे लगाएं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए। और उसी तरह दोस्तों दूसरे होते हैं आपके सफिक्सेस, यानी जो एंड में लगे, किसी वर्ड के एंड में लग के उसकी मीनिंग चेंज कर दे। जैसे अगर बात करें फुल की, तो फुल के पहले हम क्या क्या लगा सकते हैं? वंडरफुल, या आप कहें ब्यूटीफुल। तो ऐसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस काम करते हैं दोस्तों। वर्ड के स्टार्ट में लग के वर्ड की मीनिंग चेंज कर देना, वर्ड के एंड में लग के वर्ड की मीनिंग चेंज कर देना। तो जो दूसरा तरीका है मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का, उस तरीके को हम किस कैटेगरी में डालेंगे कि सफिक्सेस ऐड करके, कुछ सफिक्सेस हम मस्कुलाइन जेंडर में ऐड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली फेमिनाइन जेंडर का वर्ड हो जाएगा। जैसे अगर हम एक सफिक्स की बात करें ESS, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे अगर हम यहां पे लिखे ऑदर और इसमें हम ESS ऐड कर दें, ऑदर्स, मस्कुलाइन से फेमिनाइन। किसी भी बुक का ऑदर, अगर वो मेल है तो हम ऑदर की बात करेंगे, और अगर वो फीमेल है तो ऑदर्स। उसी तरह मेयर, और हम सिंपली कुछ भी बिना चेंज किए अगर ESS जोड़ देते हैं तो फेमिनाइन जेंडर का वर्ड बन गया, मेयरेस। या अगर कहें पोएट, और हम अगर इसमें सिंपली ESS जोड़ दें दोस्तों तो क्या बन गया? पोएटेस। तो ये था दूसरा तरीका मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने का। क्या है ये तरीका? एक सफिक्स यानी वर्ड के आखिर में जोड़ने वाला सिलेबल ESS को बिना कुछ चेंज किए, दोस्तों देखिए, बिना कुछ चेंज किए, ESS को बिना कुछ चेंज किए कि कोई वर्ड को हटाए, जस्ट मस्कुलाइन जेंडर में ऐड कर देना और वो फेमिनाइन जेंडर बन जाए। पर दोस्तों जरा एक इंटरेस्टिंग चीज पे ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पे कुछ वर्ड लिख दूं आपको इसके नीचे, जैसे यहां पे मैंने लिखा हंटर, मैंने लिखा एक्टर और टाइगर। अब अगर इनके फेमिनाइन वर्ड पे जरा अगर नजर डालें तो दोस्तों उसकी स्पेलिंग पे देखते हैं, हंट्रेस, एक्ट्रेस, टिग्रेस। जरा इनकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पे भी ESS जोड़ा गया है आखिरी में, जैसे ऊपर वाले सारे वर्ड्स में जोड़ा गया था और फेमिनाइन बन गया। पर एक फर्क है, जरा देखिए ध्यान से, एक फर्क है। ऊपर जितने वर्ड लिखे थे उसमें हमने मस्कुलाइन जेंडर के वर्ड में कोई भी स्पेलिंग को चेंज नहीं किया। हमने मस्कुलाइन जेंडर का वर्ड एज इट इज लिख दिया और ESS उसमें ऐड कर दिया और फेमिनाइन जेंडर बन गया। पर नीचे लिखे वर्ड में एक चेंज है। हंटर की स्पेलिंग में HUNTER में हमने जब फेमिनाइन बनाया, ये मस्कुलाइन की लिस्ट और ये फेमिनाइन की, तो हमने क्या किया? हमने HUNTRESS कर दिया। बीच का E, ये जो दोस्तों बीच का E है ये गायब है फेमिनाइन की लिस्ट में। ESS तो है लेकिन बीच का E जो मस्कुलाइन जेंडर में E था R से पहले, वो गायब है। सेम जरा एक्टर में देखें तो बीच का O गायब है। थर्ड देखें टाइगर में E गायब है। जरा देखिए E यहां पे नहीं है, O यहां पे नहीं है, और टाइगर और टिग्रेस में भी E नहीं है। ESS तो जोड़ा गया है लास्ट में, ये तो सेम है ऊपर वाले वर्ड्स की तरीके। पर यहां पे ये तीन वर्ड, तीन जो अल्फाबेट है वो यहां पे नहीं है। और ये तीन अल्फाबेट स्पेशली O, E किस कैटेगरी में आते हैं आपको ही पता है दोस्तों। इंग्लिश अल्फाबेट्स में इनको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स, A, E, I, O और U। तो ये होता है दूसरा तरीका। ESS का दूसरा मेथड क्या है कि ESS ऐड तो कर देंगे मस्कुलाइन जेंडर के वर्ड में, पर ये ध्यान रखेंगे कुछ वर्ड्स में जो कि मस्कुलाइन के हैं कि जो लेटर से पहले वॉवेल वर्ड आ रहा होगा उसको हटा देंगे। वॉवेल अल्फाबेट जो आ रहा होगा उसको हटा देंगे और उसके बाद ESS जोड़ देंगे। तो ये दूसरे तरीके के वर्ड हैं मस्कुलाइन जेंडर के, जिसमें हम वॉवेल को हटा के फिर ESS जोड़ते हैं दोस्तों। दो और सफिक्स भी जोड़ सकते हैं हम। एक है दोस्तों INE, जैसे आपने देखा होगा अगर यहाँ हीरोइन लिखा है, हीरो लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? हीरोइन। हमने सिंपल INE सफिक्स के रूप में जोड़ दिया। और कहीं कहीं सिंपल A जोड़ देते हैं, जैसे अगर सुल्तान लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश में सुल्ताना बोलते हैं।
फीमेल। सो हीरो हीरोइन, सुल्तान सुल्ताना, जस्ट ए जोड़ दिया। तो सिर्फ ESS ही सफिक्स के रूप में नहीं जुड़ता है मस्कुलाइन जेंडर के वर्ड के आखिरी में, INE और ए भी जुड़ जाता है और फेमिनाइन जेंडर बना देता है मस्कुलाइन जेंडर का। और दोस्तों आखिरी तरीका है एक वर्ड आखिर में या शुरू में रिप्लेस कर देना। कैसे? अगर मैंने यहां लिखा है ग्रैंड फादर, जो कि मस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन क्या होगा? ग्रैंड मदर। तो क्या चेंज हुआ? पूरा वर्ड ही रिप्लेस हो गया। बाद में, आफ्टर, अगर मैं यहां लिखूं लैंडलॉर्ड, तो आप बोलेंगे इसका फेमिनाइन हो जाएगा लैंडलेडी। क्या चेंज हुआ? वर्ड, लेकिन बाद में, आफ्टर वर्ड। उसी तरीके से बिफोर वर्ड भी चेंज हो सकता है। अगर हम यहां लिखें मैन सर्वेंट और उसका फेमिनाइन बनेगा मेड सर्वेंट। यहां पे भी पूरा वर्ड चेंज हुआ है पर रिप्लेस हुआ है लेकिन बिफोर। सो ये आखिरी तरीका है दोस्तों मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन बनाने का, कि आखिरी के पार्ट का वर्ड ही चेंज कर देना या शुरुआत के पार्ट का वर्ड ही चेंज कर देना। तो दोस्तों कितने तरीके सीखे हमने मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के। एक जिसमें एंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड आपको आ जाएगा, बॉय से गर्ल, मैन से वुमेन। दूसरा सफिक्सेस को ऐड करना। सफिक्स क्या होता है ये सीखा, जो वर्ड्स के एंड में सिलेबल हम ऐड कर दें और उनका मीनिंग चेंज कर दें। ESS सफिक्स को सीखा, जैसे ऑदर, ऑदरेस की एज इट इज आखिरी में ESS जोड़ देना। उसके बाद उसका दूसरा यूज सीखा कि बीच में वॉवल को हटा देना, फिर ESS आखिरी में जोड़ देना और उसका फेमिनाइन बना देना। INE सफिक्स को सीखा, हीरो से हीरोइन, और आखिर में ए को सीखा, सुल्तान से सुल्ताना। और सबसे लास्ट मेथड हमने देखा कि किस तरीके से आफ्टर वर्ड को रिप्लेस कर दे या बिफोर वर्ड को, और कंप्लीटली मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर वर्ड बन जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालेंगे। जब आप रिसोर्सेज पढ़ेंगे, चाहे आप मैगजीन पढ़ते हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे बुक्स पढ़ते हो, तो इन सभी वर्ड से आपका सामना होगा। तब आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ देखो इन वर्ड्स का फेमिनाइन जेंडर ये होता है, इन वर्ड्स का फेमिनाइन जेंडर ये होता है। और किस तरीके से आप ये जो चारों पैटर्न आपने आज पढ़े, आप उनमें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हाँ देखो इसी पैटर्न से चेंज हुआ है। तो वो और ज्यादा आपके माइंड में बैठ जाएगा और वो पूरा पैटर्न आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए और रीडिंग जरूर करिए। रीडिंग इज मस्ट फॉर दैट। एक पैरा ही रीड कर लीजिए, एक पैराग्राफ डेली का रीड कर लीजिए किसी भी रिसोर्स का, और आप उसमें कोशिश करिए पकड़ने की कहां कहां मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर का जिक्र हुआ है। कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा। आप उन सबको मार्क करिए और पैटर्न को पहचानिए कि कैसे मस्कुलाइन से फेमिनाइन पे आए हैं। अगर इस पूरे जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं उसमें अगर जिक्र हुआ है मस्कुलाइन सेम चीज का और सेम चीज का फेमिनाइन जेंडर में। ध्यान रहे दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस विल गिव यू मास्टरी इन ग्रामर। बाकी आज की क्लास में इतना ही। कल फिर इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे जर्नी हमें कहां ले जाती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।